Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. Welcome to free web design and development course. अभी तक हमने जो HTML बेसिक में जो सीखा अब हम उसकी कोडिंग करेंगे। अभी हमने सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है DOCT टाइप HTML। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है इसको हम ये अभी कैपिटल मैंने रखा है DOCT टाइप। अब इसको स्मॉल में भी रख सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब है कि हम इसे कैपिटल केस में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें तो ये इफेक्ट नहीं डालेगा, आप जैसे भी मर्जी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने जो मस्ट स्टार्ट चीज़ होती है, जिससे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको स्टार्ट कहाँ से होता है, वो HTML से। HTML स्टार्ट टैग और एंड टैग से होता है। तो हम यहाँ से HTML टैग का क्रिएट करते हैं, स्टार्ट टैग, स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद HTML बड़ा ब्रैकेट, और अब ये हमारे पास HTML का टैग बन गया। इसके बाद हम इंटर करेंगे और नीचे जाके हम इस HTML टैग को क्लोज करेंगे। हमने जो भी HTML टैग बनाना है उसको मस्ट क्लोज करना है few1 के अलावा, जिससे हमने 1-2 के बारे में पढ़ा, इमेज के बारे में और डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन के बारे में। तो इसके अलावा अब HTML को मस्ट हमने क्लोज भी करना है। हमने स्टार्ट किया HTML के साथ HTML और इसको अब हम क्लोज करेंगे। क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे हमने स्लैश डालनी है और उसके बाद वही HTML सेम है। इसमें सिर्फ डिफरेंस हमें स्टार्ट और क्लोज में एक स्लैश है। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर बेसिक ये है कि हम भी जो भी आपकी वेबसाइट है उसको बनाने का तरीका, ये आपका मेन पेरेंट एलिमेंट है। इसके अंदर हमने जो भी चाइल्ड लिखना है तो हम एक टैब के डिफरेंस से लिखेंगे। अब हमने नीचे वाली रो में आ गए, इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे बटन तो ये नेक्स्ट टैब में चला जाएगा। ये डिफरेंस, ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर अगर हम ये ना भी करें तो ब्राउजर के इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राउजर सिर्फ आपके वो जो कोडिंग है उसको समझता है, उस स्टाइलिंग को नहीं समझता कि आपने कैसे टैब का इस्तेमाल किया, स्पेस का इस्तेमाल वो रिमूव कर देता है। मगर ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोड को अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो 1-2 लाइनें, 10 लाइनें, 20 लाइनें होंगी। जब आपकी कोड 100 लाइन, 1000 लाइन में जाएगा तो वहाँ से अगर आपकी प्रॉब्लम आ गई, आपने दोबारा आके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करनी है तो वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाएगा। तो उसके लिए आपने अगर उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर से क्रिएट किया हुआ है अपना डॉक्यूमेंट, या कोई दूसरा डेवलपर आके उस कोड को देखेगा तो उसके लिए उसे अंडरस्टैंड करना और उस चेंजेस करना ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा जो पेरेंट है उसके मुकाबले में जो चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम मस्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास HTML हमने ये बना ली, इसके बाद हमारे HTML एलिमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हम बनाते हैं वो हेड का बनाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। जो इसमें हमारे पास चाइल्ड में सबसे पहला जो होता है वो हेड के नाम से एलिमेंट हम क्रिएट करते हैं। तो हेड हम HEAD के नाम से करेंगे। इसमें हम जो स्पेलिंग है जो HEAD का, ये HEAD रहेगा। इसके अलावा अगर यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। फिर इंटर करेंगे, इसी तरह फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे और फिर हेड टैग है जो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। एक चीज़ आपने देखनी है, जो स्टार्ट और हेड टैग है ये पैरेलल होने चाहिए। अब इसका ये नहीं है एच हमने यहाँ पे कर दिया एक टैब के साथ और दूसरा एच जो हेडिंग क्लोज है हमने इसको हम पीछे ले गए, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा पैरेलल होने चाहिए, एक लाइन में होने। अब हेड टैग के अंदर हम सबसे जो मेन चीज़ है, बहुत सारे हेड टैग किस लिए यूज़ होती है, ये हमारे जो भी HTML डॉक्यूमेंट है इसमें मेगा टैग के इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अब हम फर्दर जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे मेटा टैग हैं। इसमें हमारे पास जो मेन है हमने मस्ट यूज़ करना होता है वो टाइटल है। ना भी करें मसला नहीं, मगर हमने टाइटल करना होता है। उसके अलावा हमारे पास मेटा टैग होता है, मेटा हेडिंग होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, लिंक्स होते हैं, स्क्रिप्ट होता है। ये सारे हम जितने भी टैग्स हैं, आगे लिंक्स हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट जो हमारे कोर्सेज उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे टाइटल का जो काम होता है वो हमारा यहाँ पे ये बॉडी अभी index.html, और जब ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे देखें टाइटल में, ये टाइटल हमारे पास टाइटल बार है। इसमें टाइटल हमारे पास क्या शो हो रहा है, index.html। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी का जो टाइटल देने के लिए या अपनी वेबसाइट का नाम देने के लिए यहाँ पे टाइटल हेड के अंदर यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसको टाइटल को लिखने का तरीका वही है, स्टार्ट और एंड इसमें टैग लगाएंगे। स्टार्ट डेट के लिए हम टाइटल नाम जो है वो TITLE टाइटल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट देंगे। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट का नाम देता हूँ वही मोबाइल्स, ठीक है। .com नहीं यूज़ करता, अब सिर्फ मैं उसका नाम यूज़ करूँगा वहाँ पे। अब यहाँ पे और भी साथ डैश के साथ कुछ और भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जो मर्जी है, मगर मैं सिर्फ वही मोबाइल यूज़ करूँगा। उसके बाद इस जो टाइटल है टैग है इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे टाइटल
के नाम से। अब ये हमारे पास जो है हमारा हेड के अंदर टाइटल टैग हमारे पास बन गया। अब इसे मैं सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ। अब दोबारा हम ब्राउज़र पे जाके मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आप, पहले वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा था हमारे पास, अब उसकी जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, वी मोबाइल्स। ठीक है, अब ये जितना भी टाइटल का मेन फंक्शन के हमारे जो टाइटल बार शो हो रहा है, यहाँ पे हम उसके नाम को कैसे शो कर सकते हैं। अब इसके बाद टाइटल के बाद हमारे पास जो इसके पैरेलल जो दूसरा एलिमेंट HTML के अंदर जो हमारा सेकंड चाइल्ड होता है वो बॉडी होता है। जितना भी टेक्स्ट हम इस ब्राउज़र के इस एरिया में शो करेंगे बॉडी के अंदर, तो वो सारा यहाँ बॉडी ब्राउज़र में बॉडी में शो करना होगा हमें। तो बॉडी का टैग लिखने के लिए, एलिमेंट बनाने के लिए हमें dy बॉडी के नाम से स्टार्ट टैग बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बॉडी क्लोज। अब हेडिंग HTML टाइटल ये सारा हमें एंडिंग और स्टार्ट और एंड क्लोज लाजमी एंडिंग टैग बनाने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक टैग से काम नहीं होगा इनका। अब इस बॉडी टैग के अंदर जो बॉडी एलिमेंट बनाया है, इसके अंदर हम जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, जितना कंटेंट हम लिखेंगे, अब हम जितने एलिमेंट हमने पढ़े थे, हेडिंग H1, उसके बाद पैराग्राफ, इमेज, लिंक, या इसके बाद हम बहुत सारे इसमें देखेंगे एलिमेंट फर्दर, तो ये सारे जितने भी हैं वो हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे, और जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पे इसमें ब्राउज़र में बॉडी में शो होंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे मैं H1 हेडिंग का यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ आपने ये देखनी है कि जितना भी हेडिंग है वो आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है। H1 है, अगर आपने H1 का मस्ट यूज़ करना है वैसे इसमें, क्योंकि जब भी ब्राउज़र देखेगा H1 को मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। तो अगर आपने H2 यूज़ करना है उससे बेहतर ये कि आप H1 से स्टार्ट करें। और H1 का ये है कि अगर आपने तीन यूज़ करनी है, H1, H2, H3, तो आपने ऐसे नहीं कर सकते कि H2 को पहले यूज़ कर लिया, फिर H1 को, फिर H3 को। ठीक है, उसमें यह है कि जब ब्राउज़र के जब वो उसको रीड करेगा तो वो एक सीक्वेंस से चलता है। तो वो जब H1 को मोस्ट प्रायोरिटी पे थर्ड नंबर पे आएगा तो वो ब्राउज़र को बार बार उसको रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन है वेबसाइट की जो स्पीड है उसमें वो डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए आपने ये करना है कि जो इसका टैग जितनी भी हैं उनका जो एक सीक्वेंस के हिसाब से चलें। H1 है तो H1 टॉप पे होनी चाहिए, H2 लिखनी है तो H2 आप उसके बॉटम पे करेंगे, तो फिर H3 इस तरह फर्दर नीचे चली जाएगी। इस तरह हम पहले सबसे पहले H1 लिखते हैं। H1 स्टार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग और H1 को क्लोज कर दिया। अब इसे Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे ब्राउज़र जाके करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग के नाम से हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो ये जितना भी हम बॉडी के अंदर टेक्स्ट जितनी भी हम एलिमेंट बनाएंगे, टैग बनाएंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब सेकंड में दोबारा बनाता हूँ H3 के नाम से, H3 के नाम से बनाया माई थर्ड हेडिंग, इसको H3 के क्लोज किया। अब इसे सेव करता हूँ मैं, ये देखता हूँ यहाँ पे H3 के नाम से माई थर्ड हेडिंग यहाँ पे आ गया। अब एक डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैंने हेडिंग का H1 से H3 चेंज किया है। H1 इसमें 1 है, इसमें 3 आ गया, पीछे हेडिंग वो ये सारा। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो H1 है मोस्ट प्रायोरिटी पे भी होता है और इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम H1 टू H6 तक जितनी हेडिंग है वो सारी लिखेंगे तो H1 का होगा उसका साइज भी सबसे बड़ा होगा और उसमें प्रायोरिटी पे भी होगा। इस तरह H3 है वो स्मॉल होगा, H4 इससे भी स्मॉल होगा, H6 सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा। अब मैं एक और टैग यहाँ पे बना लेता हूँ H6 के नाम से, माई लास्ट हेडिंग। अब इसे सेव करते हैं तो ये देख लें यहाँ पे ये H6 के बन गए, इसका साइज बिल्कुल स्मॉल हो गया। इसके बाद हम एक पैराग्राफ का यूज़ करेंगे कि पैराग्राफ कैसे राइट करते हैं। पी टैग का इस्तेमाल करेंगे हम। इसको क्लोज करेंगे पी टैग के साथ। अब सेव करते हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया। टेक्स्ट है उसका साइज ये H6 जो से लास्ट हेडिंग है उससे भी ज़्यादा है। अब मगर ये कि प्रायोरिटी के हिसाब से वो हमेशा ब्राउज़र ये देखेगा कि H6 को वो प्रायोरिटी पे लेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हेडिंग की अलग है। बेशक उसका साइज कम है मगर वो प्रायोरिटी में ज़्यादा होगा। हम एंकर बनाने के लिए एक टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने जिस तरह बात की थी कि सबसे मस्ट डिफाइन होगा
जो एट्रीब्यूट होगा वो href का होगा। href होता है जो हाइपरटेक्स्ट का जो रेफरेंस है, हमने वो लगाना होता है href। इसके बाद इज इक्वल टू डालना होता है एट्रीब्यूट के बाद, उसके बाद डबल कोट्स हमने इस्तेमाल करने हैं। इन डबल कोट्स के दरमियान हम उसका जो हमारा पेजेस है, जो भी डेस्टिनेशन हमारा डेस्टिनेशन पेज है, हम उसका टारगेट पेज है, हम उसका यहाँ पे एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के लिए सबसे पहले हमें HTTP यूज़ करेंगे। ये प्रोटोकॉल है वेब ब्राउज़र में। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। इसमें दो वर्जन होते हैं, HTTP होता है जो सिक्योर नहीं होता इसमें, और जो दूसरा आजकल SSL के साथ जा रहा है HTTPS, उसमें ये सिक्योर वर्जन, सिक्योर लिंक होता है। इसमें जितना भी वायरस का इंजेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये ज़्यादा HTTPS यूज़ किया जाता है, प्रेफर्ड भी यही है। उसके बाद हम कॉलन यूज़ करते हैं 2 स्लैश के साथ, हम ये हमारा HTTPS हो गया। यहाँ से हम आप यूज़ करेंगे जो भी अपनी वेबसाइट है उसका लिंक, जैसे www.vuimobile.com। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, www.google.com भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट www भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा एंकर स्टार्ट बन गया। इसके बाद हम टेक्स्ट लिखेंगे जो हम फर्स्ट उसमें शो करना चाहते हैं अपने जो हेड अपने बॉडी में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई वेबसाइट लिंक, और इस जो एंकर हमारे इसे क्लोज कर देते हैं। ये मस्ट स्टार्ट, यहाँ पे जो इसका एट्रीब्यूट है ये स्टार्टिंग एंकर के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम टेक्स्ट लिखेंगे और उसको एंकर को क्लोज कर देंगे। अब इसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, हमारे पास ये माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से आ गया। मगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे तो ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है और इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर ये जो वैल्यू है वो वहाँ पे नहीं शो होगी, सिर्फ ये टेक्स्ट होगा। अब हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे, इसका आप देखें डिज़ाइन भी, स्टाइल भी चेंज है, इसका अंडरलाइन भी है, कलर भी चेंज है। और जब हम इस पर हावर करते हैं तो माउस लेके आते हैं तो ये हमें लिंक का शो करता है कि ये लिंक है, यहाँ क्लिकेबल है। तो जब टेक्स्ट पे किसी पे लेके जाएंगे तो वो हमें टैग का वो देगा कि ये टेक्स्ट है, सिलेक्टेबल है, मगर यहाँ पे ये लिंक है। अगर हम इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे ब्राउज़र में जो हमारा ये वाला एट्रीब्यूट के अंदर ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस पेज हमारा जो भी है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये फर्दर हम देखेंगे वो ओपन हो जाएगा। ये अभी हमने एक्सटर्नल जो वेबसाइट है उसको एक्सेस किया है। ठीक है, वहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। अब इस एंकर में हम फर्दर देखेंगे तो जब हम क्लिक करेंगे ये न्यू पेज में कैसे ओपन, न्यू टैब में, यहाँ इस टैब में नहीं, न्यू टैब में कैसे हम ओपन हो, तो वो एट्रीब्यूट हम न्यू एट्रीब्यूट भी यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने यूज़ किया था इमेज का। इमेज टैग को लिखने के लिए img का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट मस्ट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है फर्स्ट वाला, उसमें सोर्स src का मतलब है जो भी हमारा सोर्स है इमेज का। यहाँ पे इमेज शो करने, इमेज का जो सोर्स है वहाँ पे वो हमने लिखना होता है। उसमें इज इक्वल टू डालेंगे, डबल कोट्स डालेंगे, यहाँ पे हम इमेज का नेम लिखेंगे। अभी हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है, इसके पैरेलल हमारे पास यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। तो इस इमेज को लिखने के लिए हमारे पाथ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम इस इमेज का नाम यूज़ करेंगे। तो इस नाम को मैं यहाँ से इसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसमें जाके मैं नाम को पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये इमेज का नाम आ जाएगा। इसके बाद हम स्पेस डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट लिखने की alt अल्टरनेटिव, जो इमेज की अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट शो होगा, अगर इमेज शो नहीं होती तो alt उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एट्रीब्यूट। डबल कोट्स के अंदर हम इसका नाम लिखेंगे वही मोबाइल इमेज। ठीक, इसके बाद स्पेस के बाद हम डबल कोट्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास विड्थ का हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं 200 px, इसमें हम परसेंटेज भी दे सकते हैं, सिर्फ 200 भी लिखेंगे तो ये पिक्सल में काउंट होगा। मगर इसको आज समझाने के लिए आपको ये सबसे पहले हम अभी px का यूज़ करेंगे, पिक्सल का। उसके बाद हाइट, तो हाइट में दे देता हूँ 175 px। अब इस इमेज को हमने यहाँ पे क्लोज इस तरह नहीं करना कि हम इस तरह करें imag। जो इमेज है ये क्लोजिंग टैग नहीं होती, इसमें सिर्फ एक टैग यूज़ होती है, स्टार्टिंग टैग। अब इसको अगर क्लोज भी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका और है ये कि जो स्टार्ट हमारा टैग है इसी के अंदर आहर पे हम स्लैश का यूज़ कर लेंगे, तो ये स्टार्ट टैग भी हो जाएगी और एंड टैग भी हो जाएगी। अगर नहीं भी यूज़ करते तो इससे डिफरेंस नहीं पड़ेगा कुछ भी, मगर इसमें प्रेफर्ड यही है कि आप इसको यूज़ कर लें ताकि पता चल जाए कि ये क्लोज और एंड टैग दोनों यही है। अब इसे सेव करेंगे
और यहाँ पे जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इमेज शो हो गई है। अब एक चीज़ है इसमें, फॉर एग्जांपल अभी ये हाइट और विड्थ जो हमने यहाँ पे दिया उस हिसाब से आई है। अगर हाइट और विड्थ को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर सेव करते हैं और अब इसे जाके देखते हैं तो ये इसकी ओरिजिनल जो साइज़ है इमेज का वो यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। मगर अभी यहाँ पे ये जो हमारे पास जितना टेक्स्ट है उस हिसाब से ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि इमेज इतनी आनी चाहिए जो अच्छी लगे यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे विड्थ और हाइट में यूज़ करूँगा। तो ये देख लें ये इमेज अब संभाल हो गई है। इसमें एक चीज़ और है, अगर फॉर एग्जांपल अभी हाइट मैंने 175 की है, इसको मैं 100 कर देता हूँ, तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इमेज यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी। इसमें विड्थ तो ठीक है मगर हाइट में इसको कंप्रेस कर देगी। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि हमें यहाँ पे इमेज का जो साइज है, डायमेंशन है, वो पता होना चाहिए। जब इमेज पे हम हवर करेंगे तो यहाँ पे ये देख लें डायमेंशन में हमारे पास 433 मल्टीप्लाई टू 421 है। इसमें 433 हमारे पास विड्थ है और 421 हाइट है। तो या तो हम इसका रेशो निकाल लें कि हमारा 200 अगर हम इसमें विड्थ यूज़ करते हैं तो हाइट कितनी यूज़ करेंगे तब ये होगा। एक तरीकाकार ये है, या इसको पूरी इमेज के इतना साइज करें। अगर स्मॉल इमेज के साइज यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक प्रेफर्ड तरीका ये कि हम विड्थ हमने फिक्स करना हमें चाहिए, इतनी विड्थ चाहिए 200, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे जो हाइट है इसको ऑटो दे देंगे। जब इसको ऑटो करेंगे, अब इसको सेव करेंगे तो ये देखें अब इमेज कंप्रेस नहीं है, इमेज अपने ओरिजिनल साइज में कम हो गई है मगर इसका विड्थ हाइट अपने रेशो के हिसाब से है। अब विड्थ 200 आ गई पिक्सल, तो हाइट उसी हिसाब से उसने ऑटो ले ली जितनी उसको रिक्वायर्ड थी। इस तरह अगर हमने हाइट ऑटो देनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल हो मगर विड्थ फिर हमें इसको ऑटो कर देंगे। अब सेव करते हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये आप इमेज की हाइट है 100 फिक्स हो गई और विड्थ उस हिसाब से हाइट के हिसाब से यहाँ पे आ गई है ऑटो में। तो हम इसको दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं, विड्थ 200 देते हैं और हाइट को ऑटो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये इमेज आ गई। अब इसमें एक चीज़ और है, अब ऐसे लगता है कि इमेज इस लिंक के ऊपर है, हालांकि हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस है जो पहले हमने लिखेंगे, यहाँ पे जो टैग पहले लिखेंगे वो हमेशा फर्स्ट आएगी, सेकंड टैग सेकंड नंबर पे आएगी, थर्ड पे। अब यहाँ पे एंकर के बाद इमेज है तो यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि इमेज पहले और एंकर बाद में है, क्योंकि अब इमेज का साइज बहुत बड़ा है और यहाँ पे एंकर एक लाइन में स्मॉल है, तो इस वजह से ये ऐसे शो हो रहा है कि ये ज़्यादा है। तो इसमें एक तरीका ये, आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, यहाँ पे जो भी टैग है, जो भी एलिमेंट है, उसमें दो किस्में होती हैं, एक होता है इनलाइन एलिमेंट और एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब H1 जितनी भी हेडिंग है, जितने पैराग्राफ हैं, इस तरह और भी जितने भी मैक्सिमम जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। अब एंकर और इमेज जो हमारे पास ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, जब भी वो हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखते हैं तो वो पूरी रो को अटेंड कर लेते हैं, पूरी रो में होता है, ठीक है। और जब हम न्यू कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो नेक्स्ट रो में जाएगा, उस रो में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से H3 को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, काट करके यहाँ इसके आगे लिख देता हूँ। अगर आप सेव करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक लेवल है। जब भी ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गया H1 टैग, इसको ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। और ये इस तरह P भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसमें ये पूरी जितनी भी रो है उसको पूरे को एक्वायर्ड करेगा। इस तरह हमारे पास ए और जो इमेज और ए टैग है ये इनलाइन एलिमेंट है। इसमें अगर हमने ये देखा, अब जो हमारे पास ए टैग है इसके साथ ही आगे इमेज स्टार्ट होगी। अगर इसके बाद में कोई और लिंक भी डालता हूँ यहाँ पे तो वो सारे इन लाइन आएंगे, एक लाइन में आएंगे। ये देखिए अब ब्लॉक नहीं हुए, जिस तरह हमने ऊपर, अब इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, अब ये देखिए नेक्स्ट लाइन में भी है, ठीक है। हमने कोडिंग से इसको ब्राउजर को फर्क नहीं पड़ता, हमने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया मगर ये इनलाइन एलिमेंट है तो वो सेम रो में आ रहा है, सेम लाइन में आ रहा है। अब इसे ऊपर भी अगर मैं ले जाऊँ, ठीक है, तो इससे उससे भी फर्क नहीं पड़ा, ये एक लाइन में आ गया, यहाँ पे भी कोडिंग में भी, तो यहाँ से भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से जो स्पेस था वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसको एक तरीका है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये नेक्स्ट लाइन में आए, यहाँ पे ये अच्छी नहीं लगे, इसके जो हमारा जो एंकर है एंकर के बाद आए, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए BR ब्रेक रो के नाम से एक एलिमेंट यूज़ करते हैं। हम इसको जहाँ पे ब्रेक करना है वहाँ से हम यूज़ करेंगे। इसमें स्टार्ट BR और BR क्लोज, इसमें भी ये सिंगल
जो है एलिमेंट स्टार्ट टैग होती है, इसमें एंड नहीं होती। अगर इसको भी आपने एंड बनाना है इमेज की तरह तो इसमें स्लैश यूज़ करेंगे, ये स्टार्ट और एंड दोनों हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक बार BR यूज़ किया जाता है। अब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र को, तो ये देखें अब एंकर के बाद यहाँ पे इमेज नेक्स्ट रो में चली गई है। तो ये BR जो ब्रेक लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे इसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका डिफरेंस नहीं पड़ेगा ब्राउज़र को कि आप उसी एलिमेंट के आगे यूज़ करते हैं या नेक्स्ट रो में यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग में। ये आपकी आसानी के लिए है कि आपने कैसे उसको लेआउट करना है, समझने के लिए। वो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये लेआउट बनाया था, हमें ये लेआउट सारा ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे कोड लिखा हुआ है, तो अब जब भी आएंगे हमको यहाँ पे चेंजेस करनी है, या यहाँ पे 1000 लाइन का कोड है, तो उसको जब हम चेंज करना है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसको दोबारा समझना, इस कोड को इसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें इसके ब्राउज़र को फ़र्क नहीं पड़ेगा आप ऐसे लिखें या हम दूसरे स्टाइल से लिखें। ब्राउज़र इसने सिर्फ ये टैग रीड करनी है और उस हिसाब से उसने डिस्प्ले करना है कंटेंट को। तो ये हमारी आसानी के लिए अपनी कि हमने इसको कैसे फ्यूचर में रीड करना है, उसको कैसे चेंजेस करना है, तो उसके लिए हमें सहूलत होती है कि हम उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उससे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका स्टाइलिंग का सिर्फ ये मकसद होता है। तो आज हमने जितना भी पढ़ा, सबसे पहले हमने HTML का स्टार्ट देखा, हमने कि उसकी डेफिनेशन देखी, हमने उसकी हिस्ट्री देखी। उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, हमने कैसे ये ब्राउज़र को बताना है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। HTML का HTML5 वर्जन का, इसमें ये जो HTML5 वर्जन का ये डिक्लेयर होता है यहाँ पे। उसके बाद HTML जो डॉक्यूमेंट हमने स्टार्ट करना है वो HTML टैग से और HTML एंड टैग से। इसके बाद हेडिंग का हमने टैग देखा, हेडिंग के अंदर टाइटल, कि हमने कैसे ब्राउज़र के जो टैब है उसके अंदर अपना टाइटल शो करना है उसके डॉक्यूमेंट के नाम के बजाय। इसके बाद हमने बॉडी देखा है, बॉडी टैग है, बॉडी टैग स्टार्ट और एंड, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र के अंदर शो होगा। इसमें H1 हमने हेडिंग का टैग देखा हुआ है, H1 to H6। फिर पैराग्राफ, एंकर में हम कैसे लिंक किसी भी पेज का, ब्राउज़र वेब पेज का हम पे लिंक लगा सकते हैं। ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। ये हम फर्दर वीडियो में जो क्लासेस होंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद हमने इमेज का एट्रीब्यूट देखा कि इमेज को हम कैसे लगाते हैं, इमेज सोर्स कैसे होता है, और उसके बाद आर्ट और विड्थ। अब इसमें आर्ट का हमने अभी तक एक चीज़ नहीं देखी। इसमें अगर अभी आर्ट का मैंने जो बताया था आपको किस लिए ये ज़रूरी है। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेज थी, अब इस इमेज के लिए मैं यहाँ पे एक पाथ बना लेता हूँ। इसी के अंदर एक इमेज के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ और इस इमेज को वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ब्राउज़र पे जब आके मैं इसको दोबारा रीलोड करूंगा तो यहाँ पे ये देखें ब्रेक इमेज का आ गया है। इमेज ब्रेक होगी क्योंकि इमेज का जो से पाथ है वहाँ पे रूट डायरेक्टरी जो हमारे पास ये रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पे इमेज हमें शो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे इमेज नहीं है, ये इसका पाथ चेंज हो गया है। तो इस वजह से इसने प्रॉब्लम किया। मगर यहाँ पे देखें हमारे पास वही मोबाइल इमेज जो हमने आर्ट यूज़ किया था। जब भी इमेज ब्रेक होगी तो जो भी हमने आर्ट में टेक्स्ट यूज़ किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये एसईओ के लिए मस्त है कि आप वहाँ पे जो भी इमेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आर्ट टैग आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी। अब इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि दोबारा इनलाइन करना वहीं से, तो इसके लिए पहले सबसे पहले रूट डायरेक्टरी में हमने सिर्फ नाम देना होता है। मगर अब इसका पाथ चेंज हो गया है, पाथ हम इमेज के अंदर है। तो इसके लिए हम ये रूट डायरेक्टरी हमारे पास है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में ये हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर हम जाएंगे नेक्स्ट ब्राउज़र पे जाने के लिए हायरार्की जो होती है हमारे पास, हम इमेज का ये फोल्डर आ गया, हम उससे इमेज के नाम से, ये इमेज जिसका नाम है फोल्डर का, इमेज का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम स्लैश यूज़ करेंगे। स्लैश का मतलब है कि इसके अंदर, अब इमेज का मतलब है इमेज फोल्डर। ठीक है, ये रूट ब्राउज़र के रूट जो हमारे डायरेक्टरी है इसके अंदर है, इस डॉक्यूमेंट के पैरेलल है। ये हम इमेज यूज़ की। इसके बाद जितना भी हम, अब सबसे पहले ब्राउज़र ये क्या करेगा, वो इस पे आएगा, यहाँ से वो देखेगा कि इमेज का फोल्डर है या नहीं, वो इमेज फोल्डर में जाएगा। इमेज फोल्डर के अंदर स्लैश के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे ये वाली इस नाम की इमेज पड़ी है या नहीं। अगर इस नाम की इमेज मौजूद है वो यहाँ पे ब्राउज़र में शो कर देगा। अब इसे सेव करता हूँ और इसे हम देखेंगे अब इमेज वहीं से शो होगी। हमने वहाँ पाथ चेंज किया। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस इमेज को यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब वो आएगा इस इमेज फोल्डर में, इमेज फोल्डर के अंदर आके इस जो नाम से हमने फ्लैश करेगा कि इसमें ये वाली इमेज है या नहीं है।
अब इमेज मिलेगी तो वो शो करेगा, वरना वो ब्रेक कर देगा। जैसे अभी यहाँ पे इमेज उसे नाम चेंज किया था हमने, ब्रेक हो गई, यहाँ से इमेज उसे नहीं मिली, तो हम इसे दोबारा इमेज को नाम वही दे देंगे, सेव करेंगे, और ये दोबारा इमेज हमें यहाँ पे शो हो गई है। तो इस तरह हमने आज जितना भी बेसिक जो HTML का वो सीखा है, तमाम हेडिंग, बॉडी, HTML और हेडिंग के, पैराग्राफ, एंकर और इमेज के हमने टैग तफसील के साथ इनके बारे में हमने पढ़ा है और सीखा है कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट HTML में कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।